नमस्कार, न्यूज़ आरती मीडिया पर आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव 2023 के ऐलान के बाद प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ जुट गया है। चुनाव आयोग के दफ्तरों में 24 घंटे कर्मचारी तैयारी में जुट गए हैं। रिटर्निंग अधिकारी के नेतृत्व में अधिकारियों तथा अन्य पुलिस अधिकारियों की टीमें बूथों का निरीक्षण करने तथा पार्टियों व चुनाव लड़ने वाले नेताओं की हलचल और उनकी गतिविधियों पर भी निगरानी शुरू हो गई है। जिला प्रशासन पूरी तरह से चुनावी प्रक्रिया में लग चुका है। अब की बार चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के सामने चुनाव आयोग ने बड़ी कठिनाई बढ़ा दी है। अब की बार चुनाव प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। चुनाव लड़ने वाले जिस भी उम्मीदवार को पोस्टर, बैनर या झंडे लगाने हो या फिर सभाएं या रैलियां निकालनी हो तो चुनाव आयोग के सुविधा पोर्टल से अनुमति लेनी होगी। 48 घंटे पहले सुविधा पोर्टल पर आवेदन करना होगा। जांच के बाद विधानसभा के स्थानीय रिटर्निंग अधिकारी उनकी परमिशन देगा, तब जाकर नेता चुनावी सभाएं, रैलियां कर सकेंगे तथा झंडे और बैनर भी लगा सकेंगे। नवलगढ़ में भाजपा की टिकट तो मिल चुकी है, कांग्रेस की टिकट मिलना अभी बाकी है। दोनों बड़े दलों के नेता भी अपने समर्थकों की सेना के साथ चुनावी जंग लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। विधानसभा चुनाव में आवेदन करने की प्रक्रिया 30 अक्टूबर को शुरू हो जाएगी। 30 अक्टूबर से 6 नवंबर तक फार्म भरने की तारीख है। 7 नवंबर को आवेदन करने वाले फार्मों की जांच होगी। जिस भी कैंडिडेट ने फार्म विड्रॉल करना है वो तारीख 9 नवंबर होगी। 25 नवंबर को मतदान होगा तथा 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आएंगे। नवलगढ़ विधानसभा में 262 बूथ केंद्र बनाए जाएंगे, जिनमें 2,76,361 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। 2018 के चुनाव में नवलगढ़ विधानसभा में कुल 2,57,674 मतदाता थे, जिनमें 1,84,502 लोगों ने ही वोट डाला था। अब की बार इन 5 सालों में 18,687 वोट बढ़े हैं, जिनमें 90% युवाओं के वोट हैं। पिछली बार नवलगढ़ में 71.60% वोट डाले गए थे। अब की बार प्रतिशत बढ़ने के आसार हैं। चुनाव को लेकर जिला प्रशासन भी चुनाव आयोग के दिशा निर्देशानुसार कड़ाई से पालन करने की हिदायत दी है। कलेक्टर बचनेश अग्रवाल ने साफ कहा है कि कोई भी चुनावों की पालना नहीं करेंगे, उन पर सख्त कार्रवाई होगी। चुनाव को लेकर जिला कलेक्टर ने क्या कहा, ध्यान से सुनिए। जैसा कि आपको मालूम है, राजस्थान में 9 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई। उसी दिन से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई और इलेक्शन की तैयारियों की व्यवस्था चालू हो गई। जिले में निर्वाचन के लिए जो व्यवस्थाओं की आप बात कर रहे हैं, इसमें विभिन्न प्रकोष्ठ बनाए जाते हैं। डिफरेंट टाइप के प्रकोष्ठ हमने बना के और उस पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। सभी प्रकोष्ठ अपने अपने स्तर पे सारी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और उसके आधार पर टाइम बाउंड चीज़ें होती हैं। टाइम बाउंड के आधार पे हमें सारी कार्रवाइयाँ करनी है। 30 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और उसके बाद मतदान दलों की प्रशिक्षण और वो सारी कार्रवाइयाँ होंगी। तो उसके संबंध में जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। जब निर्वाचन होता है तो सामने 2 पक्ष होते हैं, 3 पक्ष होते हैं, तो उसमें आपस में कभी कोई झगड़े होने की भी संभावना रहती है। इस संबंध में हमने एहतियात काफ़ी कदम उठाए हैं। सबसे पहले हमने सभी एसडीएम्स और पुलिस अधिकारियों को कहा है कि अपने अपने क्षेत्र में ऐसे लोगों को चिन्हित करें जो चुनावों के दौरान कहीं बदमाशी कर सकते हैं या अशांति पैदा कर सकते हैं। ऐसे लोगों की पहचान करने के बाद उनको पाबंद किया जाए। उनको पाबंदी की कार्रवाई चल रही है। साथ में ही हमने सभी को निर्देश दिए हैं कि जितने भी लाइसेंस शुदा हथियार हैं जिले में, उनको जमा कराया जाए। इसके साथ ही चूंकि हमारा जिला हरियाणा की बॉर्डर पे है, तो हरियाणा के साथ भी कुछ उधर से कोई बदमाशी करने के लिए यहाँ आ सकते हैं। तो हरियाणा से जो 2 जिले लगते हैं, भिवानी और महेंद्रगढ़, उनके एसपी और कलेक्टर्स के साथ हमारी बात हो चुकी है, बैठक हो चुकी है। उनको हमने निवेदन किया है कि वो भी एक सतर्कता वहाँ पे बढ़ाएं। साथ में इंटरनेट जो हमारी इंटर स्टेट बॉर्डर है, उसमें 9 हमने स्थायी चेक पोस्ट भी वहाँ पे स्थापित किए हैं। तो इस तरह से हम कानून व्यवस्था पे पूरी नज़र रखे हुए हैं। मैं और जिले के एसपी दोनों ने पूरे जिले का भ्रमण किया है। साथ में सभी जो एसडीएम हैं, डिप्टी एसपीज हैं, थानेदार हैं, तहसीलदार हैं, सभी को निर्देशित किया है कि इलाके में घूमते रहें, लोगों को देखते रहें। कोई भी अगर कोई बदमाशी करता है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए और एक मैसेज जाना चाहिए कि जिला प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद है और कोई भी कानून व्यवस्था की स्थिति को उत्पन्न नहीं होने देगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस संबंध में काफ़ी गंभीर है और लगातार डेली बेसिस पे हमारी मॉनिटरिंग हो रही है। हमने जो 9 इंटर स्टेट चेक पोस्ट लगाई हैं, उस पर हमारी सतत निगरानी चालू है। साथ में इंटेलिजेंस के बेसिस पे भी हम कार्रवाई कर रहे हैं
और सभी जो एनफोर्समेंट एजेंसीज के विभाग हैं, चाहे ट्रांसपोर्ट विभाग है, चाहे एक्साइज विभाग है, या सेल टैक्स का विभाग है, इनकम टैक्स विभाग है, इन सभी को हमने कह रखा है कि आप अपने फील्ड में इंटेलिजेंस गैदर करें और इस तरह की कोई भी सूचना अगर आपको आती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई करें। तो मैं ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा हूं कि इलेक्शन फ्री, फेयर, बिना प्रलोभन के हो। आदर्श आचार संहिता चुनाव की घोषणा के साथ ही लागू हो जाती है। पहले 72 घंटे तक जितनी भी आदर्श आचार संहिता के वॉयलेशन की चीजें थे उसमें हमने कार्रवाई करके और उनको हटा दिया है। उसके बाद सभी एसडीएम्स को और हमारी फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं वो लगातार इलाके में घूम रही है। सबसे बढ़िया चीज अब की बार ये हुई है कि एक सी विजिल नाम से एक ऐप है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का दिया हुआ ऐप है। सभी कोई भी आदमी अगर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन देखता है तो सी विजिल पे अपनी शिकायत को दर्ज कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार हम सबको आश्वस्त करते हैं कि 100 मिनट के अंदर उस शिकायत पे प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। आपको पता है कि 18 साल से ऊपर वाले सभी मतदान कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो काफ़ी एज्ड हों और मूवमेंट नहीं कर सके। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हों और वो मूवमेंट नहीं कर सके। इन लोगों की सुविधा के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो 80 साल से ज़्यादा लोग हैं या जो दिव्यांग लोग हैं उनकी सहायता के लिए ये व्यवस्था की है कि हमारे आदमी उनके पास जाएंगे और जाने के बाद उनसे एक फॉर्म भरवाएंगे कि अगर वो वहाँ पे आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। अगर वो नहीं आ सकते हैं तो एक फॉर्म भरवा के और हम उनको उनके घर पे मतदान की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। झुंझुनू जिले में करीब 66,000 लोग ऐसे हैं जो 80 साल से ऊपर के हैं और करीब 16-17 हज़ार के आसपास ऐसे लोग हैं जो पीडब्ल्यूडी फिजिकली डिसेबिलिटी वाले लोग हैं। तो उन लोगों से हम सबसे संपर्क में हैं और उन लोगों से संपर्क करके और उनसे पूछा जाएगा कि वो मतदान केंद्र पे आ सकते हैं या नहीं आ सकते। अगर वो मतदान केंद्र पे आने में अक्षम हैं तो हम उनको सुविधा घर पे मतदान की देंगे। कमीशन ऑफ इंडिया के निर्देश हैं कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एटलीस्ट एक मतदान केंद्र महिला से मैंड हो, महिला के द्वारा संचालित हो। लेकिन आपको जैसा पता है कि झुंझुनू जिले में हमारे 50% एम्प्लॉइज हैं वो महिला एम्प्लॉइज हैं और बड़ा जागरूक जिला है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने शहरी क्षेत्र के मतदान केंद्र हैं उसमें मैक्सिमम मतदान केंद्र पे महिलाओं को लगाया जाए। और एक राजस्थान में एक उदाहरण हम पेश करें कि महिलाएं भी मतदान केंद्र को बहुत अच्छी तरह चला सकती है, संचालित कर सकती है। वो राजस्थान के अंदर या पूरे हिंदुस्तान के अंदर झुंझुनू की एक पहचान है, शिक्षित झुंझुनू है, वीर झुंझुनू है। तो मैं शिक्षित झुंझुनू और वीर झुंझुनू से ये अपील करता हूं कि मैक्सिमम नंबर पे आप मतदान के लिए आगे आएं और राजस्थान में एक रिकॉर्ड मतदान की मिसाल पेश करें। आपको न्यूज़ कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।